What do you understand by balance of payment of a country? सुनो, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक देश के रेसिडेंट्स और बाकी के वर्ल्ड के बीच एक साल के अंदर हुए सभी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का एक रिकॉर्ड है। इसका कोर प्रिंसिपल है डबल एंट्री सिस्टम। हर ट्रांजैक्शन के दो एंट्रीज होते हैं, एक क्रेडिट मतलब जब फॉरेन करेंसी देश में आती है, और एक डेबिट जब यहाँ से बाहर जाती है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो मेन हिस्से होते हैं, द करंट अकाउंट एंड द कैपिटल अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट। करंट अकाउंट के ट्रांजैक्शन से देश की कोई एसेट या लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती, ये सिर्फ मनी के इनफ्लो एंड आउटफ्लो का हिसाब है। जबकि कैपिटल और फाइनेंशियल अकाउंट के हर ट्रांजैक्शन से देश की एसेट या लायबिलिटी पर असर पड़ता है, जैसे लोन लेना या इन्वेस्टमेंट आना। बीओपी का पहला हिस्सा है करंट अकाउंट। इसमें साल भर में हुए एक्चुअल सामान और सर्विसेज के लेन देन का हिसाब होता है। इसके दो मेन पार्ट्स हैं। विजिबल ट्रेड, इसमें सिर्फ फिजिकल गुड्स जिसे आप छू सकते हो, देख सकते हो, उनका इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होता है, जैसे क्रूड ऑयल, मोबाइल फोन्स, मशीनरी। इसके बैलेंस को ही बैलेंस ऑफ ट्रेड या बीओटी कहते हैं। अब आते हैं इनविजिबल ट्रेड। इसमें आती हैं सर्विसेज जिसे आप छू नहीं सकते। सर्विसेज जैसे हमारी आईटी कंपनीज द्वारा बेचा गया सॉफ्टवेयर। इनकम, फॉरेन में गई इन्वेस्टमेंट से मिला प्रॉफिट या डिविडेंड। ट्रांसफर्स, वन वे पेमेंट्स जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है रेमिटेंसेस, विदेश में काम कर रहे लोगों द्वारा अपने घर भेजा गया पैसा। इंडिया का विजिबल गुड्स का इंपोर्ट बहुत ज्यादा है, इसलिए हमारा ट्रेड डेफिसिट रहता है। इस घाटे की भरपाई काफी हद तक हमारे इनविजिबल सर्विसेज के एक्सपोर्ट और रेमिटेंसेस से होती है। जब इन सबको मिलाकर भी हमारा खर्चा कमाई से ज्यादा हो तो उसे करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं। तो इस करंट अकाउंट डेफिसिट यानी घाटे की भरपाई कैसे होती है? इसके लिए पैसा आता है फाइनेंशियल अकाउंट से। इसमें सारे इन्वेस्टमेंट और लोन्स का हिसाब होता है। इसके दो मेन टाइप्स हैं। एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जब कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में आकर फैक्ट्री लगाती है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करती है, ये सब एक स्टेबल इन्वेस्टमेंट मानी जाती है। एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जब विदेशी इन्वेस्टर्स हमारे स्टॉक मार्केट या बॉन्ड्स में शॉर्ट टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ये बहुत वॉलेटाइल होता है, इसलिए इसे हॉट मनी भी कहते हैं। अब सोचो, अगर किसी साल आपका घाटा मतलब करंट अकाउंट डेफिसिट 100 रुपए है, पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट एफडीआई या एफपीआई सिर्फ 80 रुपए आया, तो बाकी के 20 रुपए कहाँ से आएंगे? तब देश का सेंट्रल बैंक आरबीआई अपनी इमरजेंसी सेविंग्स यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स या फॉरेक्स का इस्तेमाल करता है। फॉरेक्स में गोल्ड, यूएस डॉलर्स और एसडीआर जैसी चीजें होती हैं। अगर रिजर्व्स तेजी से गिरने लगे तो उसे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस कहते हैं, जैसा 1991 में हुआ था।